the next method to compare the EMF of the cell is nothing but the sum and difference method. पहले मेथड में हमने देखा था E1 by E2 मेथड, राइट, और अभी भी हम E1 by E2 ही लेने वाले हैं, लेकिन सम एंड डिफरेंस का यूज करके. सम एंड डिफरेंस क्यों इसको कहते हैं वो आपको समझ में आएगा. ठीक है, तो वापस से हमने पोटेंशियोमीटर वायर कंसिडर किया है, दैट इज A to B. ठीक है, जिसके बीच में रियोस्टेट, मेन की E K और सप्लाई वोल्टेज E ऑफ EMF E ये कनेक्ट किया है. और इसी B पॉइंट के साथ हमने दो बैटरीज, मतलब ये एक बैटरी E1 कनेक्टेड है, एक बैटरी E2 कनेक्टेड है बिटवीन दिस फोर वे की में. और 3 पॉइंट से गैल्वेनोमीटर जाएगा और गैल्वेनोमीटर से जॉकी, है ना, दैट विल मूव ऑन द पोटेंशियोमीटर वायर, दैट इज A to B. ठीक है, तो इसमें होगा क्या, किस तरीके से ये सम एंड डिफरेंस मेथड फॉलो होगी. इनिशियली सबसे पहले हम क्या करेंगे, व्हेन अब ये के को तो हमें क्लोज करना ही पड़ेगा, दैट इज अ मेन की, राइट. और जैसे ही व्हेन कीज 1 is connected to 2 and keys 3 is connected to 4, है ना. की 4 1 को 2 के साथ, 3 को 4 के साथ कनेक्ट करते हैं, तो कर देते हैं यहाँ पे कनेक्शन. 1 आ गया 2 के साथ और 3 और 4 ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो गए. तो सर्किट कनेक्शन किस तरीके से जा रहा है ध्यान देंगे. E1 से देखेंगे प्लस माइनस, फिर 1 to 2 प्लस माइनस, फिर ये जंपर है, जंपर थ्रू 4, 4 से 3, 3 से गैल्वेनोमीटर और गैल्वेनोमीटर से जॉकी. ये जॉकी को A और B इस वायर के बीच में हम टैपिंग करेंगे. मान के चलते हैं हमारा ये टैपिंग करते करते हम इस जगह पे आ गए, यहाँ पे हमें C पॉइंट पे नल पॉइंट मिल गया. तो A से लेके C तक के, सॉरी B से लेके C तक के ये हो जाएगा. रादर हम इसको B पॉइंट बोल देते हैं और इसको A पॉइंट बोल देते हैं, है ना. तो AB पोटेंशियोमीटर वायर पे ये A से लेके C तक के ये लेंथ हम मेजर करेंगे, राइट, एंड दैट विल डिनोट बाय L1, राइट. तो यहाँ पे कनेक्शन इक्विवेलेंट सर्किट अगर मैं ड्रॉ करता हूँ तो कैसे आ रहा है, पहले E1 बाद में E2. E1 कैसे आ रहा है, E1 का पहले प्लस माइनस, देन E2 का प्लस माइनस, इस तरीके से. दिस इज E1 एंड दिस इज E2, प्लस माइनस सीक्वेंस है ना, सीक्वेंस में है, प्लस माइनस. अगर ये सीक्वेंस बराबर मेंटेन है तो सम होगा, एडिशन होगी, प्लस माइनस, या तो माइनस प्लस ये भी चलेगा, है ना. यहाँ पे हमारे सर्किट के हिसाब से इक्विवेलेंटली हमें प्लस माइनस आ रहा है, तो इस हिसाब से E1 प्लस E2 हो जाएगा, है ना. सम हो जाएगा दोनों बैटरी के EMFs का. E1 प्लस E2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू LAC. मतलब ही क्या, E1 प्लस E2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1. तो ये E1 प्लस E2 इज इक्वल्स टू K टाइम्स L1 मिलेगा हमें, अकॉर्डिंग टू द पोटेंशियोमीटर कंसेप्ट, है ना. E1 प्लस E2 सम आ गया हमें, है ना. फिर सेकंड इसमें क्या करेंगे, नाउ ऑब्वियसली K इज क्लोज, मेन की है वो. नाउ व्हेन K1 is connected to, अभी 1 को 2 से किया था, अभी 1 को 4 से कनेक्ट करते हैं, कनेक्टेड टू K4 एंड K2 is connected to K3. देन अब K1 को
1 का कनेक्शन कहाँ पे जाएगा, 4 के साथ, और 3 का 2 के साथ आएगा, मतलब ये कुछ इस तरीके से होगा, है ना। तो अभी कैसे दिख रहा है, E1 से करंट फ्लो होती है पहले 1 से 4, 4 से जंपर थ्रू E2, E2 से 2, 2 से 3, 3 से गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर से जॉकी, और फिर हम ये जॉकी को घुमाते हुए यहाँ से मान के चलते हैं नल पॉइंट यहाँ पे मिल गया, दिस इज जे, लेट अस से डी पॉइंट, ठीक है। डी पॉइंट इज नथिंग बट नल पॉइंट, यहाँ पे सी पॉइंट नल पॉइंट था, यहाँ पे डी पॉइंट नल पॉइंट मिल गया। तो क्या हो गया, ए और सी, सॉरी ए और डी, इसके बीच में ये E1 और E2 दोनों आ रहे हैं, राइट। तो इक्विवेलेंट डायग्राम कैसे बनेगी इसकी, पहले E1 प्लस माइनस है, प्लस माइनस, दिस इज E1, फिर इधर से 1 टू 4, 4 टू जंपर थ्रू नीचे और E2, फिर इधर से इधर जा रहे हैं, मतलब माइनस प्लस आ रहा है, सीक्वेंस ब्रेक हो गया, माइनस प्लस E2, है ना। अगर ये माइनस प्लस प्लस माइनस आया होता तो भी डिफरेंस, प्लस माइनस माइनस प्लस आया तो भी यहाँ पे डिफरेंस आएगा, मतलब E1 minus E2 is directly proportional to what, length, that is A to D, length A to D हो जाएगा, and therefore E1 minus E2 is directly proportional to LED को हम L2 ले लेते हैं, L2, and therefore proportionality साइन निकालेंगे, इक्वल टू आएगा, तो E1 minus E2 is equals to K times L2 हो जाएगा, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2, है ना। अभी हमें डायरेक्ट E1 और E2 नहीं आया, E1 प्लस E2 और E1 माइनस E2, क्या करेंगे, हमें इसका रेशियो ही लेना है, तो दोनों इक्वेशन को एक दूसरे से डिवाइड कर देते हैं, देयरफॉर इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 क्या होगा, E1 लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से, सो E1 प्लस E2 अपॉन E1 माइनस E2 इज इक्वल्स टू K टाइम्स L1 अपॉन K टाइम्स L2, राइट। K वापस यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, राइट, बचेगा क्या, L1 बाय L2, लेकिन हमें E1 बाय E2 फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे, कंपोनेंडो और डिविडेंडो ही अप्लाई करेंगे, बचा क्या है वो लिख देते हैं पहले, E1 प्लस E2 अपॉन E1 माइनस E2 इज इक्वल टू L1 बाय L2। अब ये कंपोनेंडो डिविडेंडो होता क्या है, कंपोनेंडो डिविडेंडो में न्यूमरेटर में क्या करते हैं हम, न्यूमरेटर में न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, ये LHS और RHS दोनों तरफ ध्यान देंगे, सो बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या होगा, न्यूमरेटर में न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में क्या है, E1 माइनस E2, है ना। तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, अब ये माइनस डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस इंटू E1 माइनस E1 माइनस इंटू माइनस E2 प्लस E2, सेम राइट हैंड साइड में भी, तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, राइट, कुछ कैंसिल हो रहा है, ये माइनस E2 प्लस E2, इधर में माइनस E1 प्लस E1, बचा क्या, E1 प्लस E1 ट्वाइस E1 अपॉन E2 प्लस E2 ट्वाइस E2 is equal to L1 plus L2 upon L1 minus L2, L1 plus L2 upon L1 minus L2, ये 2 भी यहाँ पे कैंसिल हो गया, हमें E1 by E2 चाहिए था, तो E1 by E2 is equals to L1 plus L2 upon L1 minus L2,
बात क्लियर है सबको? सो द रेशियो कम्स आउट टू बी इक्वल्स टू दिस, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है?